अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कांग्रेस से पहले खिताब में कहा, खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में इनखला किया गया। मादियात की पैदावार बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अपोजिशन का ट्रंप के खिताब के दौरान झूठा के प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज। अमरीकी सदर ने WHO को करप्टरीन इदारा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल से बाहर निकलने का ऐलान। कहते हैं जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर थे। हमारी हुकूमत का पहला महीना बेहतरीन रहा। अपने मुल्क को माजी से कई दर्जे बेहतर बनाएंगे। हमने 1.5 माह में जितना काम किया मुखालिफिन ने इतना 4 सालों में नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक को अमेरिका के लिए मिलकर काम करने की दावत। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए कहा, दुनिया भर के ममालिक ने हमें कई दहाइयों तक लूटा है। अमेरिका पर टैरिफ लगाने वाले मुल्क पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। कनाडा और मैक्सिको को अरबों डॉलर की सब्सिडी थी, अब नहीं देंगे। कनाडा 155 अरब डॉलर मालियत की अमरीकी अशिया पर 25% महसूलात नाफिज करेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की दारुल हुकूमत ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा टैरिफ इस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अमरीका टैरिफ वापस नहीं लेता। अमरीका ने करीबी दोस्त और इत्तेहादी कनाडा के खिलाफ तिजारती जंग शुरू की। कनाडा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दावा दायर करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने यमन की अंसारुल्लाह तंजीम को दहशतगर्द करार दे दिया। हुसियों से मशरक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की जिंदगियों को खतरा है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हुसियों से इलाकाई शिराकतदारों और मैरीटाइम तिजारत को भी खतरा है। यमन के हुसियों ने गजा पर इसराइली बमबारी के दौरान खलीज उदन से गुजरने वाले अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया था, ताहम चीनी जहाज़ों पर हमले नहीं किए गए थे। यूएन को भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। यूएन इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर तुर्क का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। कहा, दुनिया में 20 से ज़ायद तनाज़ात जारी हैं जिनमें कश्मीर भी शामिल है। भारतीय रियासत में मणिपुर में तशद्दुद और बेदखली के मसले के हल के लिए बातचीत पर जोर। कश्मीरी नुमाइंदगान का भी भारत इक़दामात पर मुदाखलत का मुतालबा। बन्नू कैंट पर फितनाल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया। खारजियों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। हमले में 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने अफ्तार के वक्त हमला किया जब बन्नू बाजार में रश था। धमाके से करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 6 खवारिज को एंट्री पॉइंट्स पर जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शहरियों की जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। खारिज के खात्मे तक मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो मुल्क में सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खसूसी इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं, एक दूसरे की टांगे मत खींचें, मिलकर काम करें। पहली बार तमाम इदारे एक ही कश्ती में सवार हैं। 1 साल में हुकूमत का कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं आया। वो और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए, 5 अरब डॉलर की मदद हासिल की। सियासी, मुआशरती और मुआशी दहशतगर्दी का फिर खात्मा करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को जितना नुकसान PTI ने पहुंचाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी ने सर उठाया। इत्तेहादी हुकूमत को मुल्क की मुआशी, सियासी और अखलाकी तौर पर खंडर की सूरत में मिला। नायब वज़ीर आज़म, इसहाक डार और दीगर वज़रा ने भी खिताब किया।
नामुंतखब वज़राए मुमलिकत और मशीरों को जल्द कलमदान मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मशीर मोहम्मद अली को निजकारी, अली परवेज़ को पेट्रोलियम, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को माहौलियात तब्दीली का कलमदान मिलने का इम्कान। रज़ा हयात हराज को पार्लिमानी उमूर, खालिद मक्सी को वजारत पानी मिलने का इम्कान। ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तरक्कियों का मामला। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। राय के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी होगी। ग्रेड 21 से 22 के लिए 40 से ज़ायद आसामियों पर तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का आखिरी बार इजलास मार्च 2023 में हुआ था। अपोजिशन लीडर ने अफरात ज़र के अदादोशुमार गलत करार दे दिए। उमर अयूब कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, हुकूमत झूठ बोल रही है। बिजली और गैस की कीमतों में 400% तक इजाफा हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही। सलमान अकरम बोले बानी PTI की सेहत के मुतालिक अफवाहें फैलाई गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। भाटा को मार्च तक अहद पूरा करने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज की 19 अजला में भाटा के साबका 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। कहा बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देख कर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का अहद पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंच गया। भारतीय टीम ने दुबई में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 265 रन का हथ दिया, जो भारत ने 49वें ओवर में हासिल कर लिया। 84 रन बनाने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार पाए। श्रेयस अय्यर ने 45 और KL राहुल ने 42 रन बनाए। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में जीत की वजह से फाइनल मैच भी दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में खेला जाएगा। कदाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद मुकाबिल होंगी। PCB ने मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों को मदऊ कर लिया। BCCI के राजीव शुक्ला की लाहौर आमद। आज का मैच देखेंगे। न्यूजीलैंड बोर्ड के और रोजर टोस और जनूबी अफ्रीका के मोहम्मद मुसाजी भी सेमीफाइनल मैच देखेंगे। शायकीन मैच से लुत्फानंदोज होंगे, मुफ्त इफ्तार भी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल के मौके पर कज़ाफी स्टेडियम में मुफ्त इफ्तारी का एहतमाम। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज़्ज़ा वाला इफ्तारी बॉक्स हासिल कर सकेंगे। शायकीन स्टेडियम के अंदर स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। सेमीफाइनल आज दोपहर 2 बजे और इफ्तार शाम 6:05 पर होगा। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। हेड कोच आकिब जावेद का दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान होंगे, जबकि शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आसम, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर हो गए। शाहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान पहले, सियासत बाद में है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं आर्मी चीफ ने अपने इदारे का एहतसाब किया, सियासतदानों का दिल भी बड़ा हो गया। 365 एकड़ के पैसे देकर 500 एकड़ जमीन ली जा रही थी। नोटिस में आने के बाद 72 घंटे में 500 एकड़ की जमीन कैंसिल कर दी। मजीद स्कैंडल सामने आएंगे। अगर जज्बा हो तो 72 घंटे में 60 अरब रुपए बचा सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सेनेटर शहर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सेनेट में कानून साजी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी शरीक हुई। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तैनात कर दिया गया। चंद रोज कबल रिटायर होने वाले नज़र अब्बास डायरेक्टर जनरल जुडिशल विंग तैनात। नज़र अब्बास 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेड 21 में जिम्मेदारियां अदा करेंगे।
सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सदर सदारत सिंध हुकूमत के तर्जमानों का इजलास। सिंध हुकूमत के मंसूबों की तशहीर से मुतालिक गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम को 21 लाख नए घर बना कर देगी। मदरसा हकानिया में खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द की शनाख्त ना हो सकी। खुदकुश बमबार का नादरा में रिकॉर्ड ना मिला। हमला आवर के अफगान बाशिंदा होने का शुबा। तफ्तीश का दायरा अफगान महाजर कैंपों तक वसी। जामिया हकानिया के कैमरे खराब थे। किसी कल अदम तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार अहमद की दारुल उलूम हकानिया आमद। शहीद मौलाना हामिदुल हक के वर्सा से ताज़ियत। अब तक की तफ्तीश से आगाह किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी हुई। हर तरफ सफेदी बिखर गई। गिलियात में बर्फबारी के बाइस सियाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के पहाड़ों पर 5 फीट तक बर्फबारी। और फ़लस्तीनी नियाद अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद की तमाम मुस्लिम बरादरी को रमज़ान की मुबारकबाद। इंस्टाग्राम पर लिखा, इस मुकद्दस महीने के दौरान सबकी सेहत, खुशहाली, ताकत और खुशी की ख्वाहिश करती हैं। बेला हदीद ने फ़लस्तीनी परचम का एक आर्ट वर्क भी शेयर किया।